नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सबके बोल चैनल पर मैं साहिल गिरदा हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल चरखी दादरी के सरकारी जो अस्पताल बना हुआ है, सबके बोल चैनल की टीम दोस्तों पहुंच चुकी है। देख सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल बना दिया गया है, पर दावों की कहीं ना कहीं पोल खुलती, सरकारी हॉस्पिटल की दावों की पोल खुलती हुई चरखी दादरी में दिखाई दे रही है। और पूरा चेकअप जो सिविल हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल है उधम सिंह के नाम से, यहाँ पर प्रॉपरली ना कि इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर की कहीं ना कहीं कमी है। दोस्तों कई बार इस हॉस्पिटल का मुद्दा उठ चुका है, मुद्दा सुर्खियों में रहा है कि यहाँ पर एक तो चेकअप के लिए डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं होता तो इलाज नहीं होता, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं पेशेंट को धक्के खाने को मजबूर हो रही है। तो भाई पेशेंट अंशुल जी ग्रोवर मौजूद हो चुके चरखी दादरी के निवासी। दोस्तों 100 रुपए की यहाँ पर पर्ची काटी जाती है और इंजेक्शन कहीं ना कहीं मेडिकल जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती, उसके बावजूद भी 100 रुपए की पर्ची काटी गई है। तो उस पेशेंट से आज बातचीत करेंगे, क्या वो मसला है, कितनी देर से यहाँ पर मौजूद है। अंशुल ग्रोवर। जी, अंशुल जी क्या दिक्कत है आप लोगों को? सर मैं ये पापा का टेस्ट करवाने के लिए आया था, डॉक्टर ने लिखा कि ये टेस्ट करवा के लेके आओ। मैं टेस्ट करवाने के लिए आया तो उन्होंने मुझे बताया कि 100 रुपए की ये पर्ची कटेगी, वहाँ बिलिंग से पर्ची करवा के लेके आओ। मैं ये 100 रुपए की पर्ची कटवा के लेके आया। आने के बाद यही बोले कि यहाँ पर हमारे पास किट नहीं है, ये टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा। अब ये एक तो चक्कर कटवा रहे हैं, ऊपर से ये मुझे पहले ही बता दे कि हमारे पास ये किट नहीं है, टेस्ट वहाँ से बाहर से होगा या कहीं से भी होगा, हमारे पास नहीं होगा। एक तो आधा घंटा यूँ परेशान करवा दिया। पहले बिलिंग के लिए खड़े हुए, अब फिर टेस्ट के लिए आए तो यूँ बोले ये 100 रुपए आपके वापस होंगे। अब लाइन में 100 रुपए लेने के लिए वापस खड़े हो, पहले जमा करवाने के लिए खड़े हो। जो सरकार दावा करती है दावे पे खड़ा नहीं होता ही पर्ची नाम पर थमाई जाती है, 100 रुपए का बिल बनाया जाता है। क्यों? जनता की जेब से जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को कहीं ना कहीं ठोकरे खाने वो पानी की सुविधा नहीं है। क्या करें अब, नाम का सरकारी रह गया है और तो कुछ है नहीं, सुविधाएं नाम की है नहीं। कोई भी दवाई लेने जाओ, एक दवाई दे के बाकी कह देते हैं कि है ही नहीं हमारे पास। अब 5 दवाइयों में से एक दवाई दी है, 4 दवाई इनके पास है ही नहीं। जब अंशुल जी भाजपा के सांसद नवनिर्वाचित सांसद हरबीर जी चुने गए हैं तीसरी बार, क्या कुछ उनसे निवेदन करना चाहेंगे और हरियाणा सरकार से क्या कुछ मांग चाहेंगे आप? देखो सरकार हमें लगता है कि सभी सुविधाएं दे रही है, लेकिन जो काम करने वाले हैं वो उन सुविधाओं को और कहीं ही दे रहे हैं, आम पब्लिक तक नहीं दे पा रहे हैं। तो चरखी दादरी जो जिला प्रशासन है और जो जिला सिविल हॉस्पिटल अधिकारी, उनसे क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे आप लोग? बस यही करना चाहेंगे कि अपने ऊपर किसी भी एक ठोस व्यक्ति को रखें, ताकि है ना वो हॉस्पिटल की देख रखाव कर सके कि है ना पेशेंट्स को सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। क्योंकि दवाई ये भाई बता रहा है, जैसे बाहर दवाई लेने गया था, इसको एक दवाई दे के कह दिया कि है ना हमारे पास बाकी दवाई नहीं है। इसको 6 दवाइयां लिखी थी। अब ये आया सीएमओ साहब से मिला, इसको 6 की 6 दवाइयां हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हो गई। क्या आम आदमी के लिए वहां पर दवाइयां नहीं थी? सीएमओ साहब से मिलेंगे तो दवाइयां मिलेंगी, नहीं तो दवाइयां नहीं मिलेंगी। जी दोस्तों ये अंशुल ग्रोवर की बात है, वक्ता के विचार है। फिलहाल कहीं ना कहीं अधिकारियों से जब बात की जाती है तभी पेशेंट के दवाइयां उपलब्ध होती है। कोई आम नागरिक चाहेगा तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध नहीं होगी। जो दावे किए जाते हैं, दावों पे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। चरखी दादरी में जिला बना दिया, जिले बनाने के बाद कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई है। कुछ और पेशेंट मौजूद हो चुके हैं, इनसे पेशेंट से बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मनोज भैया, मेरा नाम मनोज है। जी जी। मैं भैया यहाँ काफी हफ्तों से दवाइयाँ ले रहा हूँ, मेरी कमर में दिक्कत है। मैं जितनी बार भी दवाइयाँ लेने आया हूँ, हर बार आगे काउंटर पे जाता हूँ, काउंटर पे एक टैबलेट देते हैं, बाकी मना कर देते हैं। पिछली बार मैं गया तो वहाँ पर एक टैबलेट दी मेरे को, और मैं जब सीएमओ साहब के पास आया मेरे को 6 की 6 टैबलेटें मिली। अब की बार भी मेरे को एक टैबलेट दी है, सिर्फ 5 टैबलेट में से। खाली दावे किए जाते हैं, दावे में कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटल का नाम आता है, चर्चाओं में सरकारी हॉस्पिटल का नाम है। चरखी दादरी जिला बना दिया, जिले में क्या कुछ सुविधा मिली है आपको अभी तक? भैया हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। अब किसी भी स्टाफ मेंबर का या कोई भी रिलेटिव आ जाए उसको सारी सुविधाएं मिल रही। जो स्टाफ है ना वो अपना काम नहीं कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप सीधा एक जो कार्रवाई चाहते हैं स्टाफ की चाहते हैं? जी सर, हाँ जी सर, स्टाफ को सही किया जाए, इनके ऊपर एक बंदा मैनेजमेंट बनाई जाए जो इनकी देख रेख करे कि हर मरीज को सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है। किस के लिए आए थे, क्या दिक्कत थी आप लोग? सर मेरे को बैक में दिक्कत है। मेरे से 4 हफ्ते हो गए दवाइयाँ ले रहा हूँ, हर बार यही होता है, दवाइयाँ मिलती ही नहीं है।
जो जिला प्रशासन है यहाँ पर, जिला उपायुक्त भी है और यहाँ के सीएमओ, उनसे क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे आप लोग? मैं यही कहना चाहूंगा, जो सुविधाएं हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो हर मरीज के लिए होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एक के लिए नहीं है। जी जी धर्मचंद है जी, धर्मचंद जी क्या कुछ दिक्कत है? मैंने दर्द है जी, दर्द जी, जी। बहुत। हाँ, तो मैं जब भी दवाई लेने आता हूँ तो ये 2 गोली पकड़ा देते हैं बस। 50 साल की उम्र होगी मेरी, आज तक यहाँ दवाई नहीं मिली पूरी। भाई ये देखिए, सिविल हॉस्पिटल का कारनामा, मतलब 50 साल की उम्र हो चुकी है, उनको कहीं ना कहीं डॉक्टर दवाइयां है 2 पकड़ा देते हैं, पर सुविधाओं के नाम पर टोटा। पिछली बार ले गया था तो अभी बड़े डॉक्टर से मिला था, यहाँ इस साइड में बैठते हैं, तब उन्हें दवाई दी थी, नहीं तो ये 2 गोली दे देते हैं, पूरी दवाई नहीं देते। दिक्कत दवाई की है जी, हर बार परेशानी आती है, दवाई देते नहीं है। जी जी, और पेशेंट भी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, क्या नाम है भैया? नंद किशोर नाम है जी, क्या दिक्कत है यहाँ पर? पानी आ नहीं रहा है सर इसमें। नाम का एक हॉस्पिटल बना दिया, कोई सुविधा नहीं है। यही कोई सुविधा तो है नहीं जी, टैबलेट 2 ही देते हैं और बाहर से लेनी पड़ती है सभी। अगर मान लो जेब से 30 रुपए पानी की बोतल के खर्च करे, फिर सिविल हॉस्पिटल में पानी का क्या फायदा? क्या फायदा कुछ को नहीं जी, लगाने के इसको क्या तो मेंटेन कराएं जी, इसको भी सही करवाएं, और इसको क्या-क्या बुला के। दिक्कत है और आपको? कोई दिक्कत नहीं है जी मेरे को, तो ये जी ये 2 गोली मान लो 6 टैबलेट लिखते हैं ना, तो 4 बाहर से लेनी पड़ती है, 2 यहाँ से लेनी पड़ती है सर, यही दिक्कत और कुछ नहीं। ठीक है जी, यही करते हैं और कुछ नहीं करते। पानी कहाँ से आई है? दिखाइए बोतल, बिस्लेरी की बोतल ताई यहाँ से पानी लाई, एक ताई नाम का आपका वेद कर जी, क्या दिक्कत है यहाँ पे? एक तो मेरा बीमारी खतरा आई सो। हाँ, पानी पीने नहीं मिला, बीमारी खतरा आई सो। हाँ, जी, जी। ये पानी पीऊंगी जिद पेशाब उतरेगो, जिद चेक होगा। जी हाँ, दवाइयों की यहाँ काफी प्रॉब्लम है, आधी दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती है प्राइवेट में, और पानी वानी की सुविधा ही नहीं है यहाँ पे कोई। मैडम, अगर बात की जाए सिविल हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बना दिया, 5 रुपए की पर्ची होती है, पर्ची में अगर दवाई ना मिले, पेशेंट कहाँ जाएगा फिर? कोई फायदा नहीं है, अपने डिस्ट्रिक्ट बन चुका है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा उस चीज का भी। भारत नाम है जी। भारत जी, क्या काम करते हो फिलहाल? आप बात की जाए, क्या के लिए आए थे? मैं एक जूनियर एडवोकेट हूँ जी, रोहतक कोर्ट में। जी जी मैं आया था जी अपनी बहन का इलाज करवाने, और अंदर एक लेडी इनकी जानकार कोई पर्ची कटवा रही थी। मैं अंदर गया कि भाई मेरी नंबर लगाना है, पहले पर्ची कटी है, नंबर लगा दो आप। कह रहे मैं नहीं लगाऊंगा, उसके पास जाओ। उसके पास गया, कह रहा मैं नहीं लगाऊंगा, उसके पास जाओ। मैंने कहा तो लिख के दे दो या फिर सबकी बाहर से बनाओ। कह रहा रुक जा, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। तो ये देखिए धक्का मार के गेट बंद करा है, यहाँ पे मेरे खरोच लग गई है, और इनका गेट भी टूटा हुआ है, जाके देखिए, वीडियो बनाइए। गेट का जो हैंडल है वो भी तोड़ रखा है इन्होंने खुद। फिर क्या मांग करते हैं फिलहाल दादरी प्रशासन? मांग तो यही है सर, अपने सिस्टम ठीक करो, या तो सबकी अंदर से बनाओ या सबकी बाहर से बनाओ। क्या आपके पास स्टॉक है? सब कुछ देखो कि अब इनके, आप बता रहे थे एक की पर्ची काट दी, दवाई इनके पास है नहीं, पर्ची काट दी। स्टॉक मैनेजमेंट कहाँ है कोई स्टॉक मैनेजमेंट इनके पास? सारी सुविधा खराब है जी इनकी। हाँ जी, बिल्कुल मारा गया धक्का, बिल्कुल धक्का। ऐसे भेड़ बकरियों की तरह सोचते हैं जी मरीजों को, कुछ भी नहीं है। हरियाणा सरकार है, उससे क्या कुछ मांग करते हैं? चरखीदार जिला उपायुक्त, तो उससे क्या मांग करते हैं आप लोग? एक तो सर जो भी करप्शन है, जो भी जानकारी है, जानकारी में सर जो भी आएगा ना, सब जानकारी वाले आते हैं सर। जितना भी काम होता है जानकारी वालों का, इलाज होता है जानकारी वालों का होता है। जो ये आम आम जनता भेड़ बकरी है, कुछ नहीं है इनके सामने, कुछ भी नहीं है। मतलब आम जनता को कुछ नहीं कुछ समझते? नहीं समझते, सिर्फ अपने जानकारों के लिए सरकारी अस्पताल खोला है, कर्मचारियों के जानकारों के इलाज के लिए। ये इनके बाप की जागीर है। आपकी बात की जाए, पीछे से आप एक एडवोकेट है, अगर एडवोकेट साथ ऐसा हादसा हुआ है, क्या माने कहीं ना कहीं तो एक आप फिलहाल इलाज के दौरान है, आपके ऊपर ऐसा हादसा हुआ, आपको धक्के मार दिया गया, क्या कुछ मांग करते हैं कार्रवाई की फिलहाल? मैं सर एक तो FIR दर्ज करवाऊंगा इनके कर्मचारियों पे, और सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। फिलहाल इनका 700 रुपए कहना है। नाम क्या भैया आपका? भारत जी का 700 रुपए कहना है। सिविल हॉस्पिटलों में नाम की सुविधा बनाई जाती है, ना की सुविधा है। यहाँ पर मरीजों को जो दवाई दी जा रही है, वो पूरी दवाई एक्चुअल में उपलब्ध नहीं है भाई। कहीं ना कहीं तो डॉक्टरों की कमी बताई जा रही है, ना कि पीने की पानी की सुविधा है। अब देखना ही होगा इस खबर के ऊपर प्रशासन कितना सख्त होता है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात बता देता हूँ, एक्सरे फिलहाल जो लगा हुआ है, एक्सरे मशीन, फिलहाल एक एक्सरे मशीन है वहां पर। सोमवार को खास समय, सोमवार को भाई इतनी बड़ी भीड़ रहती है, ना की सुविधा है वहां पर।
एक्सरे के लिए इतनी भीड़ हो जाती है। एसएमओ RS मलिक दोस्तों आज मौजूद हो चुके हैं। कुछ मरीजों की समस्या थी, पर्ची काटने से पहले मरीजों को बताया नहीं जाता किस चीज़ की पर्ची कट रही है। कुछ यहाँ पर कुछ कमियां भी मिली हैं, मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही। इस विषय को लेकर भी बात करेंगे। खास बातचीत में दोस्तों मौजूद हो चुके हैं दादरी में RS मलिक एसएमओ साहब। सर स्वागत है सबके बोल चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या कमियां मिली हैं? कुछ जो कमियां मिली हैं, एक तो एक्सरे की मशीन है, वहाँ पर एक्सरे की मशीन पे इतनी भीड़ रहती है मंडे को, और एक ही बंदा है, उसको एक ही ऑपरेट संभाल रहा है। मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, लोगों को धक्के खाने का मजबूर हो रहा है। और आपके कुछ स्टाफ की तरफ से किसी पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पानी की सुविधा भी नहीं है। एक्सरे के लिए हमने उनको पर्ची सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, और हम पेशेंट्स को, ताकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो, इसलिए हमने पर्ची जो नंबर लगा के हमने पेशेंट्स को अंदर बुलाते हैं अब आजकल। और जहाँ तक पानी की बात है, पानी के लिए हमने कैंपर की सुविधा कर रखी है। अब हर रोज़ हम कैंपर मंगवाते हैं पानी का, और हमने एक नया वाटर कूलर भी लगवाया है। और जहाँ तक स्टाफ की कोई बदसलूकी की बात है, जो मेरे को आज 2 कंप्लेंट मेरे को मिली हैं, और मैंने वो रिटर्न में कंप्लेंट मेरे पास आई हैं, और उनके लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उन एम्प्लॉयज़ के खिलाफ़ जिन्होंने पेशेंट के साथ कोई बदतमीज़ी की है। मलिक साहब, आपने बताया कि पानी की सुविधा है, कैंपर मंगवाते हो। अगर कैंपर मंगवाते हैं तो वाटर कूलर किस नाम का है? वाटर कूलर में नहीं, बस सुनिए, वाटर कूलर लगवा दिया गया है। वाटर कूलर में पानी नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? पीछे से सप्लाई नहीं आ रही, क्या कारण है उसका? वो वाटर कूलर बिल्कुल ठीक चल रहा था। आज वाटर कूलर की मेरे को समस्या का भी पता लगा है, और मैंने उसको कहा भी है कि एक बार इसको चेक करो कि भी क्या दिक्कत हो रही है। पानी के ऊपर टैंक में पानी है, और जो सप्लाई का पानी नहीं आ रहा था, इसलिए हमने कैंपर की सुविधा करवाई थी पेशेंट्स के लिए। कुछ जो हार्ट का पेशेंट है, उन्होंने एक कंप्लेंट भी रिटर्न एक कर्मचारी को द्वारा किया। कितना एक्शन होगा? क्या मीडिया के पहुंचने के बाद ही एक्शन होता है, या पहले कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? अगर ऐसा कोई भी कंप्लेंट मेरे संज्ञान में आती है तो हम उसका सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। कुछ यहाँ पर कुछ टेस्ट की भी कमियां नजर आई है, कुछ टेस्ट के लिए दवाइयाँ ली गई। टेस्ट के हमने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, और 2-3 दिन के अंदर वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मलिक साहब, एक तो गर्मी का तापमान इतना है, गर्मी के तापमान में अगर सोमवार के दिन इतनी भीड़ रहेगी, कोई व्यवस्था तो होगी इस पे। व्यवस्था किसके हवाले है बात की जाए? हमारे पास जो व्यवस्था है, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पेशेंट्स का लोड गर्मी होने के कारण ज़्यादा है, पेशेंट्स का लोड। लेकिन अब जो जहाँ तक स्पेस की बात है, वो तो हमारे उससे बाहर है उस चीज़। लेकिन जितने भी हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा पेशेंट को दिक्कत ना आए इस गर्मी के उसमें मौसम में। क्या जो रिटर्न में जो कंप्लेंट दी गई है, क्या उसके ऊपर असर होगा? क्या कुछ लगता है? बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। दादरी की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गर्मी का तापमान है, क्या कुछ करना चाहिए गर्मी को बचाने? मेरा यही राय रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहा जाए, बाहर ना निकला जाए। पानी खासकर घर में भी उबाल के पानी पिया जाए, क्योंकि पानी से रिलेटेड बीमारियां भी आजकल बहुत मरीज आ रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कि तापमान इतना ज़्यादा होने की वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं, और मेरी यही हिदायत रहेगी कि खासकर पानी उबाल के पिया जाए, और कोशिश करी जाए कि कम से कम बाहर कोई ज़रूरी काम के लिए बाहर निकला जाए, नहीं तो कम से कम अपने घर में रहा जाए। एक इमरजेंसी में एक समस्या नजर आई है। इमरजेंसी में जो सफाई करते हैं, वहाँ पर एक छोटी सी गंदगी होती है, उसको भी सफाई नहीं किया जाता। अगर इमरजेंसी में ऐसी समस्या नजर आएगी, कौन मरीज यहाँ पर एडमिट होगा? अभी मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई है कि कोई सफाई के इशू है, वो मैं खुद अपना चेक करूँगा। मैं खुद पर्सनली जाके, और मैं खुद उस जो भी संबंधित कर्मचारी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो ये थे एसएमओ RS मलिक जी। इनका साफ तौर पे कहना है, जिस कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा क्या
सबके बोल चैनल की खबर का असर होता है या ऐसे ही स्टाफ की कमी यहां पर सिर्फ रहेगी? लगातार खबरों का सिलसिला दोस्तों जारी रहेगा। वक्ताओं के निजी विचार सबके बोल चैनल पुष्टि नहीं कर रहा दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।